खट्टर और बीजेपी का, और अभी दोनों अलग अलग हुए, पूरा माल चख गए और अभी मतलब ज्यादा फिर नौटंकी करेंगे। ये कांग्रेस है या बीजेपी, ये दोनों एक ही है। जो कल कांग्रेस थी आज वो बीजेपी है, चाहे वो नवीन जिंदल है, अरविंद शर्मा है, रमेश कौशिक है, या यूं कहें कि धर्मवीर है, भीमानी वाला, या रविंद्रजीत है, या नवीन जिंदल है, और या वरिंदर सिंह है। ये सारी कांग्रेस आज बीजेपी है, भजन लाल का परिवार, बंसी लाल का परिवार। जब कल उधर भगदड़ मचेगी या जूत परेड होने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, अभी जाने की पोजीशन में यही जनता सामने डंडा लेके खड़ी। कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसको भी बीजेपी लागू नहीं करती, तब किससे इंसाफ की दुहाई मांगी? इंसाफ तो सरकार ने देना था, लेकिन वो तो घुटने टेक गए। आर्थिक तौर पर मिले आरक्षण, आर्थिक तौर पर तो आज विजय माल्या और सुब्रत राय को भी जरूरत है। ये आरक्षण जो है ये कोई गरीबी और अमीरी का उन्मूलन नहीं है। ये आरक्षण जो था शासन प्रशासन में सभी जातियों का समावेश, सभी जातियों की भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एनसीपी शरद पवार और भारतीय वीर दल का गठबंधन हो गया है और ये गठबंधन एक प्रेस वार्ता करके किया गया है, जिसमें राजकुमार सैनी, मराठा वीरेंद्र वर्मा और विजय कसाना मौजूद थे। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कांग्रेस पर भी निशाना साधा और अपनी बात रखते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कहा तीनों नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उस नाते भी और आज की राजनीति की जरूरत भी, एक पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेके ये भी चल रहे हैं और वैसे पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेके हम चल रहे हैं, और दलित वर्ग के आंदोलन को लेके भी ये चल रहे हैं और दलित वर्ग के आंदोलन को लेके हम भी चल रहे हैं। शोषित वर्ग को आंदोलन को भी ये लेके चल रहे हैं और हम ये लेके चल रहे हैं। और वैचारिक समानता के होते हुए ये इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं असम विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। वैचारिक समानता के होते हुए यदि हम चुनाव अलग अलग रह के लड़ते हैं, निश्चित रूप से ताकत हमारे में फर्क पड़ता है। आज हम दोनों एक हो रहे हैं, कल तक नामांकन थे, आज हम दोनों एक हुए हैं, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इंद्री में दिन रात मेहनत करके कम से कम भी 8-10 हजार वोटों का लाभ वहां पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजकुमार सैनी जी को पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है असंध में भी ऐसे ही 8-10 हजार वोटों का लाभ हमें असंध में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मिलेगा। और आज के दिन तो चुनाव की बात है, बाकी सैद्धांतिक बात तो बाद की, तो इसलिए मैं तो इसी पे जोर दे रहा हूँ। चुनावी तालमेल हमारा बन गया, गठबंधन हमारा हो गया और बाद में भी हम के ही चले। जनता तक पहुंचाने के लिए कोई बड़ी रैली करेंगे? रैली के बारे में तो अभी हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने एक बात देखी है, हम कमजोर वर्ग से संबंधित हैं दोनों, तो ये कमजोर वर्ग के हमारे सारे के सारे वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं। किसी को हम उभारते हैं, सामने लाते हैं तो 100 में से 2-4 तो सामने अड़ जाते हैं, लेकिन बाकियों पे सारे के सारे दूसरे दल इतना दबाव डाल देते हैं कि वो अंततः उनकी लाइन फिर पकड़ देता है वापस। तो इसलिए मुंह का आंदोलन समझ लीजिए इसको, और इस बार सीट हम असंध की भी निकाल लेंगे और सीट इनकी इंद्री की निकलने की भी संभावनाएं पूरी करेंगे। बस जी सर। क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे और राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र मराठा जी और भारतीय वीर दल के मेरे बाईं ओर बैठे विजय कसाना जी, हम सभी ने एक सामूहिक प्रेस वार्ता इसलिए आप सभी के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम चुना है कि जिन वर्गों के साथ भेदभाव हुआ
वही लड़ाई हम मिलकर के लड़ने के लिए मैदान में हैं। आज जो 5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में एक ही जाति समाज से रहे हैं, उन लोगों ने, ये मैं सामने आपके रख रहा हूं कि 2.5 लाख नौकरी के पेपर हैं। जब उस वक्त हरियाणा के अंदर जो उत्पात था तो मनोहर लाल खट्टर अपने घुटने टेक गया गुंडागर्दी के आगे। तब हम जाकर के हाई कोर्ट में जाकर ये पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शोषित वर्गों का हिस्सा नहीं मिल सका और बीजेपी वाले उसको फैसले को लागू करने में कहीं कामयाब कहीं कमजोर पड़े, तब हमने पूछा किस जात की नौकरी कितनी है और उसकी संख्या कितनी है। 2011 का सेंसस जातिगत हुआ है और उस जातिगत सेंसस को डिस्क्लोज सरकार ने नहीं किया, लेकिन सरकार के नोटिस में है कि 10% से अबव कोई भी कास्ट क्रॉस नहीं करती। लेकिन 10% ही मान लिए जाए एक समाज के 5 मुख्यमंत्रियों की जनसंख्या, तो उन लोगों ने 1,37,000 के करीब, ये हमारे हाथ में 68,000 नौकरी ये है, जिसमें क्लास 1 1148, क्लास 2 के 9200 और क्लास 3 के लगभग 52,925 और टोटल 68,000 नौकरी, जिसमें क्लास 4 के भी हैं। और जो लोग जाति छुपा करके काम कर गए, उन लोगों ने अपनी जाति के आगे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी लिख दी। हाई कोर्ट ने उनको ताकीद किया कि इनको डिसमिस करो, चार्जशीट करो। और इस बात को लेकर के जब पता उन्होंने अपनी कास्ट बताई तो सभी उसी वर्ग से, उसी जाति से निकले, वर्ग से नहीं। ये भेदभाव इन वर्गों के साथ इस कदर हुआ कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11% में है और हरियाणा के अंदर ये 12% तक है। आज प्रदेश के अंदर शोषित वंचित वर्ग, जिसमें हम कह सकते हैं भले जनरल कैटेगरी में रोड समाज आता है, वालिया समाज आता है, जट सिख समाज आता है, जो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, यूं कहेंगे माइनॉरिटी में मुस्लिम है, जट सिख हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से इनकी अवहेलना की गई, भेदभाव किया गया कि किसी की संख्या हिस्सेदारी के मुताबिक 1% है, जट सिख की 1% है, रोड की 9% है और इसी प्रकार वालिया की तो 0.5% से भी कम है। जो संख्याएं कम संख्या वाली जातियां थी उनका और शोषित और एससी वर्ग, जो हमारे शोषित वंचित है या SC/BC जिसको हम कहें, उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ कि लगभग 75% लोग, हिस्सा 25% तक रह गया और 25% जो लोग हैं उसमें से लगभग एक ही समाज के हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्री जो 50 से 55% के ऊपर काबिज हैं। 1,37,000, 2.5 लाख में से मेरे हाथ में पेपर है और ये RTI आपके मोबाइल में पड़ी है। ये खेल गजब है, आप अगर उसे देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। फिर को हर रोज जागरूक करने के लिए आज यहाँ हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, राम कुमार कश्यप जी, हमारे इधर श्यामलपाल रोहिला जी, मुकुल जी और सोमवीर बला जी और ये सारे जो पवन कश्यप जी, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब की रहनुमाई में इस जंग को हम जीत के दिखाएंगे और इस भेदभाव को मिटाएंगे। यही विकल्प और संकल्प लेकर के हम जनता के बीच में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है जनता इस भेदभाव को मिटाने में हमारा साथ देगी। सर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्लस में एनसीपी पार्टी जो है गठबंधन हो गया, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है हरियाणा से? लगभग हमारे यहाँ जो है ना, जितने कैंडिडेट मजबूत थे कई जगह हमने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। जो अभी हमारे पास कई लोग ऐसे भी थे जो टिकट लेकर के कहीं इधर उधर पार्टियों को मतलब जो है ना वो अपनी सपोर्ट करने के फिराक में रहते हैं, कुचले देंगे। हमने उन लोगों को जानबूझ करके इस प्रकार से
व्यवस्थित तरीके से उनको पीछे रखा है। लेकिन जितनी सीटें एनसीपी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लड़ रही है और भारतीय विरोधी दल लड़ रहा है, भारतीय विरोधी दल अपने पंचकूला से इनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं और हमारी सीटें और एनसीपी की सीटें लगभग कॉमन है। वो सभी सीटें हम बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे और जनता को हैं आपके माध्यम से कि वो इस बेकार में इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ एमपी भी थे आप भाजपा के अंदर, तो बड़ी डिमांड पूरी करवा सकते थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। हमने उसी दिन ये बात कही कि अगर एक समाज जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा उसे आरक्षण चाहिए तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर लगभग 3-4 कौम में पंजाबी 3-4 कौम में और साथ लो और सबको 100% आरक्षित कर दो ताकि कोई भेदभाव कोई मुख्यमंत्री किसी के साथ जातिवाद कर सके। 100% आरक्षण में लगभग सभी जातियां आती हैं और जनसंख्या हिस्सा सबको मिले। तो ये कम संख्या वाली या जो उन सब के साथ भेदभाव करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसको भी बीजेपी लागू नहीं करती, तब किससे इंसाफ की दुहाई मांगी? इंसाफ तो सरकार ने देना था, लेकिन वो तो घुटने टेक गए। आर्थिक तौर पर मिले आरक्षण, आर्थिक तौर पर तो आज विजय माल्या और सुब्रत राय को भी जरूरत है। ये आरक्षण जो है ये कोई गरीबी और अमीरी का उन्मूलन नहीं है। ये आरक्षण जो था शासन प्रशासन में सभी जातियों का समावेश, सभी जातियों की भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया था, ना कि इसको गरीबी अमीरी से जोड़ने का फार्मूला। तो आपको लगता है कि मतलब उन लोगों को नहीं मिली वो चीजें जो मिलनी चाहिए? अभी जो लोग शासन प्रशासन में भागीदार जातियां नहीं रही उन लोगों का ही शोषण हुआ। सर, अब सिर्फ विधायक बनना चाहते हो, सरकार बनाना चाहते हो? देखिए, सरकार विधायकों से बनती है और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ तो जेजेपी वाला 10 सीटों के मुताबिक गिरेबान में पट्टा डाल के रखा मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी का, और अभी दोनों अलग अलग हुए, पूरा माल चख गए और अभी मतलब ज्यादा फिर नौटंकी करेंगे। ये कांग्रेस है या बीजेपी, ये दोनों एक ही है। जो कल कांग्रेस थी आज वो बीजेपी है, चाहे वो नवीन जिंदल है, अरविंद शर्मा है, रमेश कौशिक है, या यूं कहें कि धर्मवीर है, भीमानी वाला, या रविंदरजीत है, या नवीन जिंदल है, और या वरिंदर सिंह है। ये सारी कांग्रेस आज बीजेपी है। भजनलाल का परिवार, बंसीलाल का परिवार। जब कल उधर भगदड़ मचेगी या जूत परेड होने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, अभी जाने की पोजीशन में यही जनता सामने डंडा लेके खड़ी है, और ये कल को फिर भाग करके बीजेपी कांग्रेस में आ जाएंगे। ये 250 परिवार जो इस सिस्टम को कैप्चर किए हुए, और आम जन अब जनता की समस्याओं को उठाने के लिए भी कमजोर पड़ चुका है। उसके अंदर इतना बलबला या इतना दम नहीं रहा कि वो किसी ताकतवर आदमी के सामने उसे टोक दे। मेरे ऊपर लगभग 3 बार 18 बार रास्ते रुके और 3 बार हमले हुए, तो क्या करें? आज भी मेरे साथ जो है ना फोर्स सरकार ने इसलिए दी है कि कहीं मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन क्या हम किसी की जागीर में बस रहे हैं या हम किसी टेररिस्ट हैं? यहाँ पर इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सबको आपकी जरूरत है। तीनों पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी जीत सकते? लगभग हम इस बताते से ऊपरी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी। इसमें लगभग 3-4 पार्टियां हमारे साथ, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी भी है, वो नमेश राम की पार्टी भी है, और इसमें जो है ना हमारे साथ एक ये जो सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग हैं। तो लगभग जो है ना आधे से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, इसी समाज से है, तो आपको चाहिए कि वो साथ देंगे और मतलब उसको उत्थान में जो आप भागीदार बने या नहीं? यहाँ भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार 2 खेमों में खड़े, आप हमारे से बात क्यों पूछ रहे? पहले उनसे पूछा था। उसके हाँ बोल। इसमें क्या है कि देखो, सैनी समाज के लोग असंध हल्के में जी,
हमारी उनसे बात हुई कि भाई अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए और आप राजकुमार सैनी जी के साथ जुड़े हुए, विशेष तौर पर मैं गोली की बात आपको बताऊं, जी 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 तो उनका एकदम स्पॉन्टेनियस रिप्लाई ये आया, बेशक नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन आंदोलन राजकुमार सैनी जी का चलाया हुआ है, तो हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और आज भी हम राजकुमार सैनी जी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सदस्य हैं और इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिसके साथ गठबंधन करेगी हमारा वोट उसके साथ चलेगा। ये मुद्दे सब चुनाव के समय में भी याद क्यों आते हैं? हम तो पिछले 10 साल से कंटिन्यू, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। 60 लगभग 60 जिले की यात्रा हमने 2017 में और 2022 में, 2017 में आंशिक तौर पर गए थे, 2022 में लगभग हमने 13,500 किलोमीटर यात्रा उत्तर प्रदेश की 60 जिलों में, 75 में से 60 जिलों की रथ यात्रा घुमा करके लगभग 60 पार्टियों के छोटे छोटे दलों को जोड़ करके अखिलेश से अपील की कि भाई गठबंधन कर लें, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा गठबंधन और वो हाशिए पे पहुंच गए। अपील आपकी? अपील तो हमारी जनता से अपील है कि आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार करते हुए आप सभी इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए इंद्री हल्का, असंध हल्का, पंचकुला, इस हरियाणा में जहां जहां भी हमारे कैंडिडेट इन पार्टियों के लड़ रहे हैं वहां पर जनता को इंसाफ दिलाने के लिए ही हम चुनावी मैदान में हैं और जनता से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप इंसाफ के लिए हमारा साथ दें ताकि हम आपको इंसाफ भी दिला सकें, आपका हक भी दिला। गठबंधन हो चुका है। राजकुमार सैनी इंद्री से मैदान में होंगे और मराठा वीरेंद्र वर्मा असंध से एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। असंध में कई उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं और ऐसे में असंध का मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखना ये होगा 8 तारीख को कि असंध विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीतती है और इंद्री से कौन सी पार्टी, क्योंकि ये चुनाव है और यहां पर जो फैसला है वो जनता करती है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।